देखा उसमें तो इतना था पर दो लाइन देखी थी, दो लाइन दिखाई थी। ये जो मैन दिखाया इंडिया पाया ना जी, वो दिखाया गया पूरे टीवी पे। नहीं अच्छा, जैसा जब वहाँ पूरा प्रोग्राम हो रहा था वहाँ पे, तो ये जैसे वहाँ पर जगमती सांगवान ने भी अपने बयान दिए, एक वो सचदेव ने भी अपने बयान दिए, तो ये सब आप लोगों के सामने ही बोला जो, या वो आप लोगों के सामने नहीं बोला? तो फिर उसके खिलाफ आपने बोला तो होगा ना कुछ ना कुछ, तो ये उनके बाद में मतलब हम तो आ गए अपनी सीट पे। अच्छा जी। और वो उधर चले, और महाराज और न्यू जो करीब बैठे न्यू नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा, हम आगे और वो फिर वो पहले उसके बाद सीट पर बैठे थे अपने हिसाब से, वो अपने हिसाब से बोला। अच्छा, जो सचदेव सांगवान था, सचदेव संजय, उसकी बातों से समाज में क्या मैसेज जाएगा, कितने सहमत है जी? उसकी बात तो समाज उधर जाएगा भाई। हाँ, उसने जो संजय सचदेवन जो बात कही है, अगर वो लोग गया कि अपने बच्चों छोड़ो कि वो प्यार करें, ये सरासर गलत है, समाज का भट्टा गोल हो जाएगा। आज उसमें ये बात भी बोली कि मेरे जैसा मतलब उसका मतलब ये पहले वो अपनी लड़की के साथ दोनों को भी चाहता गया इसकी वो सारे उड़ा बच्चे उड़ जा रहे थे अपनी, ये बात बढ़िया उसके बारे में मैंने रिसर्च किया। मैंने पता किया था, एक ही परिवार के बच्चे ऐसे समर्थन कर दें उसका। आप नौजवान है, सारे युवा पीढ़ी से हैं और इसी देश के वासी हैं। ईमानदारी से आप इस संस्कृति को समझते भी हैं। कम से कम एक बात बताओ, यदि गोत्र में हम मानते थे पुराने जमाने में गांव की लड़की बहन होती है, रुपये भी देके आए, एक परंपरा थी। रामचंद्र जी का जब युग था ना, उस जमाने में क्या था, एक प्रथा थी, राजा का बड़ा बेटा राजा बनेगा, सरकारी कानून भी था, नियम भी था सामाजिक। जब रामचंद्र जी को राज का समय आया तो राज किसको मिला? भरत को। जबान के कारण माँ ने मांग लिया पिता से, और भरत, रामचंद्र जी का हक था, कानूनी हक था, विरोध नहीं किया, मर्यादा का पालन किया, और फिर बगैर दोषी, कोई कसूर नहीं है, उसके बावजूद उसको 14 साल की सजा भी दी गई, जंगल की थी ना, वो भी सर स्वीकार कर लिया। आज एक टुकड़े के लिए कोई आदमी को कह दे, बाप बेटे को, छोटे बेटे को या बड़े बेटे में एक मरला जमीन का फर्क कर दे तो लड़ मरते हैं, नहीं मानते ना बाप की। तो राम का नाम आज तक दुनिया में गूंजता है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हम कहते हैं। मैंने तो जी सभी आदर से लेते हैं ना नाम, क्यों लेते हैं? क्योंकि सामाजिक धर्म निभाया है जुबान की। अब कानून की दृष्टि से हम बाप को बाप ना कहें तो कौन रोक, हमें टोकेगा कोई? हम उसकी इज्जत करें ना करें, मर्जी है हमारी, हम भी स्वतंत्र वो भी स्वतंत्र, हमारे ऊपर वो विचार थोप तो नहीं सकता, लेकिन जो परंपराएं हैं, मर्यादाएं, उनका पालन करना है। ये समाज परंपराओं से, मर्यादाओं से, सामाजिक नियम से चला है। एक जो समाज में प्रथा है उसको एक जो वर्ग है वो तो उसको अभिशाप मानता है, दूसरा उसको वरदान भी मानता है। मुस्लिम चाचे ताए में शादी करने को महत्व देते हैं और बढ़िया मानते हैं, और हमारे चाचा ताऊ में किस लड़की से कोई शादी कर ले तो हम उसका जो विरोध करते हैं, करते रहे। अलग अलग नियम है ना। बिल्कुल। अब एक गुप्ता जी हमारे जज हैं, उन्होंने बयान दिया कि गोत्र क्या होता है, फिर तुम गुप्ता क्यों लगाते हो? यदि ऐसा नियम है, स्वतंत्र तो कोई भी हो सकता है, सबको स्वतंत्र हक है, चलो हक है, लेकिन इसी व्यवस्था के तहत हक होना चाहिए। अब इसी नियम को देखा तो फिर एक जज और उसकी बेटी और बेटा दोनों देखा बड़ा खानदान है, न दहेज की समस्या, लेना देना, अपने घर में ही शादी कर लो, वो क्यों नहीं करते? समाज पर जो पूरी पाश्चात्य संस्कृति से उत्पन्न ये संविधान है, हमारी परंपराओं का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया है, हमारे सामाजिक नियमों को ध्यान में रख के संविधान बनाया गया है। विभिन्न देशों के आर्टिकल चुन के जिस देश की धारा ठीक लगी, जिस संविधान की, वो जोड़ के एक संघ बना दिया, हमारी परंपराओं के अनुसार नहीं बना, इसीलिए ये झगड़े होते हैं। 99% समाज जो हमारा उत्तर भारत का है वो मानता है कि भाई ये सामाजिक जो रिश्ते हैं ये सही है, ये सही है। महर्षि दयानंद ने जो बताया था ना कि भाई इतने गोत्र में शादी नहीं होनी चाहिए, ये साइंटिफिक वे से भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि उससे वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन आता है। और एक ही जनरेशन में जैसे पेड़ पौधों में नहीं होता है, हम बीज दूसरी जगह का दूसरी जगह बोते हैं, उसमें जेनेटिक परिवर्तन आता है। और यहाँ क्या है, ये कहते हैं घर में कर लो। सामाजिक परंपराओं को तोड़ना
बड़ा वारी, ये देश गुलाम रहा 613 साल मुगलों के, वो गुलामी आज तक भी नहीं गई। जो भी राजा बनता है ना उसी के अधीन हो जाते हैं, उसी में सराहना लग जाए, भाई इसने ये कर दिया, ये बड़ा शाना आदमी है, और उसका उतरते उसे गाल देने लग जाए, ये तो मूर्ख था यार। दूसरा आ गया उसकी काटी गली। वही बात है, समाज के नियम बड़े वारी टूटते हैं, और टूटने का क्या कारण है? विदेशी जो संस्कृति है वो आगे होती चली गई, कानून उसका पक्षधर हो गया। अब एक आदमी भगोड़ा हो गया घर से, लड़का लड़की एक परिवार के शादी करा दी, उसको प्रोटेक्शन कौन देता है? जो बढ़िया लड़का है पुलिस का, उसको बंदूक लेके खड़ा कर दिया, लुमाड़ा नहीं वो इच्छा करता है। गंदे आदमी कमरे में अंदर गलत काम कर रहे हैं, अब उनका रखवाड़ा इज्जतदार कौन सोचे इस बात को? चलो कुछ परंपराएं हम समाज की भी गलत हो सकती है, जैसे पहले हुआ करती है, पहले थी जैसे विधवा विवाह करता है, लेकिन समाज ने तो तोड़ा उसको, कानून से नहीं टूटी वो। समाज के लोगों ने, प्रबुद्ध लोगों ने धीरे धीरे सोचा कि ये तो जुल्म है, इसको धीरे धीरे सती प्रथा थी उसको भी खत्म किया। सामाजिक लोगों ने किया ना, कानून से कोई चीज थोड़ी टूटती है। अब ये जो सिस्टम है, यदि ये चला गया ना तो देश का नाश हो जाएगा। जिस देश की संस्कृति और जिस देश की भाषा और जिस देश की सभ्यता नष्ट होती है उसका अस्तित्व नष्ट होता है, वास्तविकता है। और जब जब भी संस्कृति पर प्रहार हुआ है देश का नाश हुआ है। अब विदेशी कानून थोप के कानून वाले गूंगे बड़े बैठे, जितने मिनिस्टर एमएलए हैं इस देश में, जो एमपीज हैं, उनसे आप पूछिए कि आप मानते हैं इस बात को कि घर में गोत्र में शादी 90% आपको ये कहेंगे कि गलत बात है, लेकिन वहाँ राज सत्ता भोगने के लिए, सुख भोगने के लिए गूंगे हो रहे हैं उस कानून को गंदे। जब अब कहते हैं ना लोग सारे विरोध क्यों नहीं करते, समाज के प्रबुद्ध लोग ही थोड़े लोग आपे क्यों विरोध करते हैं? क्यों विरोध नहीं करते? देश गुलाम रहा, किसी ने विरोध किया? मुट्ठी भर लोग लड़े, हजारों की संख्या में लोगों ने कुर्बानियां दी। भगत सिंह को क्या जरूरत थी भाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की? कहते हैं कानून का विरोध मत करो, कानून जो करता है वो सही करता है। अब किसी आदमी को एक छोटा उदाहरण दूंगा, मैंने आपसे पैसे उधारे ले लिए और दोनों के बीच की बात है, 50,000 रुपए आपसे मैंने खाने को तो 10 दिन बाद आप वो पैसे मांगो, मैं कहती मैंने लिए ही नहीं, गवाह नहीं है ना आपके पास। यदि आप कोर्ट में जाएंगे आपको न्याय नहीं मिल सकता, क्योंकि वहां गवाह चाहिए, झूठे चाहिए।